एक चीज है जो आज मेरे दिमाग में आई, यही सब चीजों को लेकर के, गांव को लेकर के और टेक्नोलॉजी को लेकर के, और कल जो अपनी चर्चा हुई थी उन सब बातों को लेकर के। किसी का माइक चालू हो तो बंद कर दे। वो जब मैं बोलूँ तो बो, बोलूँ तो जवाब जरूर दे, है ना। अन्यथा माइक माइक बंद रखे आपके पास की आवाज आती तो फिर सबको दिक्कत होती है। जब हमें बोलने की जरूरत पड़ती तब कोई माइक चालू नहीं करते, तो उस वक्त माइक चालू रखे। कुछ चीजें हैं जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। कुछ कहना है कुवासी जी? हम गांव में अपने उद्योग के लिए काम करना चाहते हैं, है ना। आगे बढ़ना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। हर कोई चाह रहा है। पर एक चीज एक चीज कोई अगर अपना माइक अनम्यूट करके बताए कि आने वाले 5 साल के अंदर क्या क्या बदलाव तुमको नजर आ रहे हैं, ये कोई बताएगा? कोई भी अब माइक चालू करके बताए मेरे को कि क्या बदलाव समझ में आ रहे हैं आने वाले 5 साल में। बिल्कुल बताओ। आने वाले 5 साल के अंदर सर बदलाव इन बताओ। सर इन 5 सालों में जो मेरे परिवर्तन देखने को आया, पूरा जो टेक्निकल वाला जो काम है, छोटे देख ले, पहले 5 साल पहले 1 एकड़ पे साल भर जाता था। आवाज आज के बराबर समय नहीं आ रहा है आपका। आधा एकड़ की बाड़ी भी आपका है आवाज तो। बराबर नहीं आ रहा है। जी, शादी भी है तो यहाँ साउंड चालू है। चलिए हाँ। ठीक। कोई और बताएगा? कोई भाई, कोई बहन? हम्म। एक चीज सोचिए अभी, मैं बताते जाता हूं, आप लोग सोचना। हाँ या नहीं बोलते जाओ तो भी चलेगा, मैसेज डालते जाओ। हम्म? डिजिटल बदलाव होना तय है या नहीं, ये बताओ। हाँ या ना बताते जाना मुझे आप लोग, या मैसेज बॉक्स में यस और नो, मतलब वाई या ऐसा नो लिखते तो भी जाओ तो भी चलेगा, है ना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग। एआई आना तय है या नहीं, ये बताओ। ठीक है। गांव में आधुनिक टेक्नोलॉजी या गांव आधुनिक होंगे या नहीं होंगे, ये बताए। हाँ? हर एक गांव अपनी वेबसाइट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये बताए। गांव से वेबसाइट पर अच्छी। गांव से मोबाइल आधार पर मोबाइल से बिजनेस होगा या नहीं होगा, ये बताओ। मोबाइल से बिजनेस होगा कि नहीं होगा? आने वाले समय में ऑनलाइन शिक्षा होगी या नहीं होगी? हम्म? आने वाले समय में बहने भाई डिजिटल रोजगार से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? हम्म? जी सर, डिजिटल रोजगार से भी जुड़ेंगे। एआई का भी समय आ जाएगा सर हर गांव में। अब सभी गांव ऑनलाइन भी हो जाएंगे, दुकानें ऑनलाइन हो जाएगी। अब जब ये चीज होने वाली है, हमको पता है, तो अपने को क्या करना चाहिए, ये बताया अब। हम्म? एक कल अपन ने एक कहानी सुने थे, है ना। उसी कहानी का एक अंश और अंश है,
पूरी महाभारत हो गई। अर्जुन को कृष्ण ने बोल दिया बेटा तू मार दे, ये सब मरे मराए है, युद्ध तो हो चुका, युद्ध हो चुका है, ये सब मरे मराए है, तू सिर्फ तीर चला और श्रेय ले ले। मार तो उसने पहले दिया करके बोल दिया कि मैं तो मार ही चुका हूं, तू सिर्फ निमित्त है, कर्म कर ले, निमित्त है तू, बस बाकी सब मरे मराए है। जब अपने को मालूम है कि ये होने ही वाला है तो इसका श्रेय ले लो ना। जब मालूम है कि ये होने वाला है तो श्रेय ले लो, और श्रेय भी ऐसा लो कि पैसा भी कमा लो, बिजनेस भी कर लो और पैसा भी कमा लो। मतलब श्रेय भी ले लो और पैसा भी कमा लोगे आप, जब मालूम है कि ये होने ही वाला है। पर हमारी समस्या है कि हम डरते हैं, उसके अर्जुन के जैसे तो मेरे भाई है, कैसे मारू, इतनी बड़ी सेना है, वैसा हमारे दिमाग में डर बैठा है। अरे यार बड़ा मुसीबत है, पैसा नहीं है, कुछ हो गया तो, कुछ नहीं हुआ तो। भाई ये होने ही वाला है, नहीं होने वाला तो है ही नहीं, नहीं होने वाली बात ही नहीं है, होने ही वाला है। गांव से ही रोजगार खड़ा होने वाला है, गांव के उत्पाद अब तक जो जिस ढंग से बेचते थे मंडियों में, अब कोई नहीं बेचने वाला है, घर से बेचेंगे, होना तो तय है। श्रेय लेना अब आपके हाथ में, सारा चीज इंतजाम पहले ही हो चुका है। कई कंपनियों ने, सरकार ने इतना प्रचार कर दिया है कि ये अगर हम नहीं करेंगे तो ये होगा ही, कोई ना कोई करेगा, कंपनी आकर के करेगी, जो भी करे। यहां हमें सिर्फ अपना श्रेय लेने का काम करना है, निमित्त बन जाओ, पैसा भी कमा लो, इससे अच्छा अवसर नहीं आने वाला है। और ये ऐसा अवसर है कि आपको घर बैठे नेतृत्व करने की, लीडर बनने की, नेता बनने की, जैसा भी आप सोचो वो अवसर मिल गया आपको। डर अगर है तो उसको बाहर निकाल दो। अगर सोचते रहेंगे तो सोचते ही रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। अभी से अपने आप को डिजिटल जागरूक कर लो, एआई सीख लो, बच्चों को सिखा लो, घर में माताएं बहनें को सिखा लो। बहनों को मैं बोलता हूं ना कि आप ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ दो, श्रेय ले लो। अगर हम नहीं भी करेंगे तो वो तो सीखेंगे ही, चाहे वो कहीं से भी सीखे, वो किसी भी तरीके से सीखे, हो अपना नुकसान करते करते सीखे हो, लेकिन लोग सीखेंगे जरूर, डिजिटल साक्षर बनेंगे जरूर। तो भैया पूरी फ्री में चलने दो ना, पूरे समूह को बोल दो तुम लोग जिस जिसको सीखना सीखो। गांव के हर 12वीं पास बहनों को, भाइयों को, सबको डिजिटल साक्षरता से जोड़ो। फिर माइक चालू। आपके पास स्टडी सेंटर है, वहां से आप सारे एडमिशन लो डिजिटल साक्षरता के लिए, सबको साक्षर बनाओ। उससे फायदा आपका ही है, आपका ही फायदा, आपके रेफरेंस से सीखे, नाम भी हुआ, श्रेय भी मिला। उसके बाद में वो जो बिजनेस करेंगे उस बिजनेस के प्रणेता आप ही रहोगे, नेतृत्व करता आप ही रहेंगे। और जो नेतृत्व करता है, जो लीडर है, उसको वैसे ही बेनिफिट होता है। और जो होने वाला है मैं उसी को करने के लिए बोल रहा हूं, दूसरी चीज बोल ही नहीं रहा हूं। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया, जो होने वाला है उसी को करके इतिहास रचने की बात कर रहा हूं मैं, कुछ भी नया करने की बात नहीं किया, एक भी बात नहीं किया मैंने कि नया कर लो कुछ तो। बस जो होने जा रहा है उसी में काम करके अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लो।
अगर गांव में बदलाव हुआ तो पूरा श्रेय आपका, और आपने नहीं किए तो भी बदलाव होना तय है, क्योंकि पहले ही सवाल पूछ चुका हूं मैं। तो श्रेय ले लो, अभी श्रेय लेने का समय है। लोग डिजिटल बनेंगे तो किसी न किसी के प्रशिक्षण से बनेंगे, तो वो प्रशिक्षण आप दे रहे हैं ना, इसलिए ये चांस है, अपॉर्चुनिटी। हमारे सामने अवसर दरवाजा खटखटा के खड़ा हुआ है, दरवाजा खोलो, उसको अंदर बुलाओ। अपने बिजनेस को भी ऑनलाइन करो और उस बदलाव के लिए खुद भी तैयार हो जाओ, क्योंकि भविष्य तो अभी आपने पहचान लिए, ये तो आपको समझ में आ गया भविष्य। अब जो भविष्य दिख रहा है ना, उस पर आज रात से शुरू हो जाओ, अवसर को छोड़ो मत। अब ये 5 साल में देखो आप, ये पक्का इतना बहुत बदलाव होने वाले हैं। अब तक लोग जो रिचार्ज फिचार्ज जो सेंटर से जाके करते तो वो घर बैठे करने लगे। सारा लेन देन मोबाइल्स का जो है घर से होने लगा है। बदलाव तो आया है, बस उस बदलाव के प्रणेता हम नहीं रहे। अब और जो बदलाव होने जा रहा है टेक्नोलॉजी में, उसकी जानकारी आपको हो गई है, तो उसकी शुरुआत अपने से कर दो। क्योंकि अभी जो गांव निर्भर है वो सिर्फ जानकारी के लिए अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानकारी देने का काम करना शुरू कर दो। मैं इतनी सारी जानकारी देता हूँ, कुछ नहीं करना है, जो जानकारी मैंने दी उसको परोसना शुरू करो गांव में। गांव का आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें जानकारी डालना शुरू करो। जो वीडियो बना के देता हूँ उस वीडियो को गांव के ग्रुप में डालो। अपना अपना एक एक गांव ही संभाल लोगे तो भी बहुत बड़ा रोजगार आपके पास में है। आपको बोलो ना कि आप 4-5 समूह बना लिए, वो समूह से ही आपका रोजगार खड़ा हो गया। आप परिवर्तन के दूत बन गए उनके, सबके पूरे गांव के। बस वीडियो आया, गांव के ग्रुप में शेयर कर दो। अपने पास के व्हाट्सएप में अगर नहीं भी करते होंगे, मतलब फेसबुक पे नहीं डालते होंगे, इंस्टाग्राम पर नहीं डालते होंगे, गांव के ही व्हाट्सएप ग्रुप डाल दो। और मुझे नहीं लगता कि हम व्हाट्सएप के ग्रुप में डालते होंगे। आपके पास, सबके पास फेसबुक की आईडी है, सब है, उसको यूज करो। मैं कितनी ही बार बोला हूं, जानकारी देना शुरू करो लोगों को। सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज अभी वही है, जानकारी, डिजिटल ज्ञान, और अपना नेटवर्क बढ़ाओ, पहचान बढ़ाओ, क्योंकि ये भविष्य है। जो चीज मैंने बताया वो भविष्य है। और जितना बड़ा नेटवर्क आपका रहेगा उतनी बड़ी आपकी अर्निंग होगी, क्योंकि बाजार बदलना तय है। एग्रीकल्चर पर जैविक खेती शुरू हो जाएगी, आपके पास में खेती है। ये समझ लो, जिस तरीके से अर्जुन के पास में दिव्यास्त्र थे ना, वैसा आपका खेती एक दिव्यास्त्र है। उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं वो देखो। कोई बेच देता है खेती, खेती बेच के नौकरी करते हैं। क्या मतलब खेती बेच के नौकरी करने से? उसमें हर साल जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको रोजगार में बदलो। जैविक खेती करो, क्योंकि जैविक खेती का जमाना आने ही वाला है। किसको लगता है जैविक खेती नहीं करेंगे लोग? रसायन मुक्त खेती का ही जमाना आ चुका है और लोग करेंगे ही। आज हर किसी को शुद्ध खाना चाहिए, रसायन मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। केमिकल से डरा हुआ है आदमी।
मार्केट का आजकल लोग पनीर भी खरीदना नहीं चाहता। इसलिए ऑर्गेनिक और रसायन मुक्त खेती को आप, क्योंकि जो आपके पास है उसको आप बनाओ। ऊर्जा के ऊपर में इतना काम हो रहा है, सरकार अभी सोलर पैनल पर काम कर रही है। ऐसे ऐसे सोलर के भी, वो सोलर की ना वो नई चीज आने, मतलब निकल गई, स्टिकर सीट। वो पैनल बदल रहे हैं, स्टिकर चिपकाने वाला सिस्टम आने वाला है अभी। बस बोले स्टिकर चिपका दिए, हो गया। सस्ता और आसानी से काम चलने वाला। तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी, ऊर्जा पर काम होगा। गांव के ग्रामीण ऊर्जा पर हमने परसों 3 दिन पहले बात की, ग्रामीण ऊर्जा के ऊपर में, कि लोग एग्रीकल्चर को ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। जो वेस्ट होती पराली से लेकर के जितनी वेस्ट है, उससे ऊर्जा बनने लगी है। तो जो होने वाला है उस पर दिमाग लगाना शुरू कर दो। गांव में डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, एक ही छत के नीचे सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। गांव एक डिजिटल हब बन चुका होगा, डिजिटल एम्पावरमेंट खड़ा हो जाएगा गांव में। हाईटेक स्पीड बढ़ेगी अभी इंटरनेट की, हाईटेक हो चुके होंगे गांव। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गांव हाईटेक ना हो। आज भी हर एक के पास में इंटरनेट है, ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां इंटरनेट यूज नहीं करते होंगे। अब बच्चों को चाहिए ही चाहिए। उस पर कैसे बिजनेस कर सकते हो, सोचो। डिजिटल प्रोडक्ट बिकेंगे, और बिक भी रहे हैं। कोर्सेज बिक रहे हैं ना, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, कोर्स बिक रहे हैं, नोट्स बिक रहे हैं। हम कब बेचेंगे, हम कैसे करेंगे, वो सोचो। आवाज नहीं आ रही है सर। सभी को आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आवाज आ रही है। नहीं, इधर प्रॉपर आ रही है सर। हाँ, सर मुझे भी आ रही है। नेटवर्क, मेरे पास नेटवर्क आज सही है बिल्कुल। 20% कंजम्पशन तो हर जगह रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सभी को एक जैसा है ये भी नहीं कह सकते, पर ये चीजें होने वाली है। आप कैनवा से डिजाइनिंग करके, आप फ्रीलांसिंग करके, आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीख लो, एआई से सीख लो, वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना। एआई को असिस्टेंट बना लो अपना, वो सारा चीज आपको करके दे देगा, बता भी देगा कहाँ गाड़ी अटक रही है, कहाँ भटक रही है, वो सब बताएगा वो आप। अभी तो कुछ भी शुरू नहीं किए अभी, जहां हम हैं उससे भी पीछे चल रहे हैं अभी, बहुत पीछे चल रहे हैं। ढंग से हम मोबाइल यूज नहीं कर पा रहे हैं। और मैं वो चीज आपको पिक्चर दिखाया हूं जो होने जा रहा है ऑलरेडी। सिर्फ श्रेय लेने की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी नया काम नहीं बता रहा हूं, एक भी नया काम नहीं बता रहा हूं। जो आपके पास है उसी को करने के लिए बोल रहा हूं। मोबाइल आपके पास है, उसको सही ढंग से चलाना सीख लो। खेती अपने पास में ढंग से खेती करना सीख ले। गाड़ी अपने पास में ढंग से डिलीवरी देना सीख ले। हम्म? दुनिया भरे की हम बातें करते हैं, अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन करना सीख ले। अपना टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त कर लो, अपना नेटवर्क बढ़ा लो, और छोटे से बिजनेस की शुरुआत कर लो। ये जो वो खाटू श्याम के पास में 3 बांध थे, वो 3 बांध से ना, वो उस इतिहास में बताया गया है कि वो 3 बांध से पूरी सेना को खत्म कर सकता था। आपको ये 3 ही बांध की जरूरत है, ज्ञान, नेटवर्क और छोटी सी शुरुआत, आपका बिजनेस बन जाएगा। गुड़ बनाते होंगे, 10 किलो गुड़ से शुरू करो, और जैविक वाले से शुरू करो। जो भी आपके पास है, शुरू हो जाओ, क्योंकि ये तो होना तय है, बिल्कुल तय है, निश्चित है।
और जो निश्चित है उसको करने में कोई नुकसान नहीं है। इसलिए बढ़िया डिजिटल साक्षर बन जाओ, ऑनलाइन से कमाना सीख लो, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना सीख लो, मोबाइल से व्यापार सीख लो। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ये तीन ही काम कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, जब कोई दूसरा करने लगता था, यार मेरे को भी कर लेना चाहिए, तो मेरे पास भी था, मैं भी कर सकता था इसे, मेरे को भी तो आता था, मैंने नहीं किया। सोचते रहेंगे तो भटक वहीं रहेंगे, हम अटके रहेंगे। इसलिए पहला कदम बढ़ाओ। गांव में नहीं, ऐसा नहीं कि लोग सीखना नहीं चाहते, सीखना चाहते हैं। आप अपने गांव के समूह की बहनों को पूछो, उद्योग सीखना है क्या, तो हाउ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। अकाउंटिंग सीखना है क्या, तो सीखना ही पड़ेगा। कैसा धंधा करेंगे, बिजनेस कैसे करेंगे, समूह को आगे कैसे बढ़ाएंगे, किसानों का अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा। सीखना चाहते हैं लोग, लेकिन इतना महंगा होने से लोग खर्चे करने में डरते हैं। हम उस खर्चे को कम करके कैसे अभी अपना एटमॉस्फेयर बनाए, वो सोचो। हर आदमी डिजिटल बनना चाहता है, उस पर प्लान करो। इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप फ्री में शुरू कर दो डिजिटल शिक्षा। डिजिटल साक्षरता वाला से जुड़े रहेंगे आपके साथ में, कभी ना कभी आपके साथ में वो बड़ा काम करेंगे जरूर। इसलिए हम ये तय मान के चलो कि आने वाला समय बड़ा अच्छा है। मैं हमेशा बोलता ना, ये समय बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है बिजनेस। ई कॉमर्स का बिजनेस धड़ल्ले से बढ़ रहा है, हम नहीं कर रहे। जिसको समझ में आ गया वो कर रहा है। सोलर बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग का, आपके पास से फूड ले, मतलब अनाज आपके पास है, उसका प्रोसेसिंग कोई और करके बेच रहा है। ऑनलाइन सेलिंग होती है, मीशो से सेलिंग हो रही है, अमेजॉन से सेलिंग हो रही है, अमेजॉन सहेली से सेलिंग हो रही है। मैं हमेशा इन चीजों को बोलता हूं। आपके ही पास के उत्पाद है। यूट्यूब चैनल बनाओ, कितनी बार बोला, बनाओ, यूट्यूब चैनल पर डालो। ये इनकम सोर्स है, यहां से अगर इसको समझिए, आपकी कल से इनकम शुरू होगी। छोटे छोटे वीडियो बनाओ, मार्केटिंग करो। हम तो आपको देख के रखे हैं, आपको स्टडी सेंटर का आईडी, कमीशन वगैरह से लेकर के हर चीज के लिए। ऐसा नहीं कि आपको कमीशन नहीं मिलेगा, या कमीशन हम बोलते नहीं है, करो। छूट भी अच्छी खासी देकर रखे हैं। अगर आपके पास डिजिटल उत्पाद नहीं है तो हम दे रहे हैं। आपको वेबसाइट बनाना है, वो भी सिखाना चाहते हैं, उसके भी वीडियो बने हुए हैं। इतना टाइम ही नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज बता सकूं, लेकिन आप देखो, उसमें से जो चीज नहीं समझ में आती तो फिर मुझसे पूछो, ये समझ में नहीं आया, और किसी को रखूंगा तो फिर उसको पेमेंट देना पड़ेगा। इसलिए आप देखो, नहीं समझ में आया मुझे व्हाट्सएप करो, मैं स्क्रीनशॉट से समझ जाता हूँ कि आपका ये यहाँ पर फंसे हुए, तो इसको कैसे, आपको क्या करना है। तो इतने रोजगार है। आप गांव में, बीच में मैंने बताया था कि गांव में डिजी लॉकर डाउनलोड करवाओ लोगों के। एक डॉक्यूमेंट्स को वहां अपलोड करने का, या फिर इशू करवाने का 10 रुपए के हिसाब से भी चलते, 10 डॉक्यूमेंट्स का 100 रुपए हो गए। एक व्यक्ति 100 रुपए देगा, 100 व्यक्ति 10,000 रुपए दे देंगे आपको।
डिजिटल लॉकर की हर किसी को जरूरत है और वो करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे लोग, खुद डाउनलोड कर लेंगे डिजिटल लॉकर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आप अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। बस उन चीजों को समझने की कोशिश करो कि हम कहाँ कहाँ पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि होना तय है, वहां से पैसा आप शुरू कर लो कमाने का। अपना ज्ञान बढ़ा लो उस क्षेत्र का, चाहे वो प्रोसेसिंग का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो। अभी वो ड्रोन के लिए बहनों को छूट मिल रही है, ड्रोन खरीद करके ड्रोन से खेती होगी। ऐसा तो है नहीं कि ड्रोन से दवाइयां छिड़कने का काम शुरू नहीं होगा, होगा जरूर। ड्रोन की ट्रेनिंग ले लो, ये तो होना तय है। बस जो होने वाला है उसी पर पैसा कमा लो। अपनी ब्रांडिंग करो, समूह की ब्रांडिंग करो, अपना नाम फैलाओ। हम समूह भले ही किसी के लिए भी बना रहे हैं, लेकिन अपने समूह का नाम फैलाओ दुनिया में। और उसके लिए एआई का यूज आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्या करना है, एआई को सारी चीज बता दो, आपको पूरा प्रोजेक्ट, प्रिंट, वीडियो सब बना के देगा वो। आधे घंटे के अंदर सारा चीज बना कर दे देगा आपको। लोग बोल रहे एआई नौकरी खाने वाला है, नौकरी नहीं बिजनेस देने वाला है वो। खतरा नहीं है वो, तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में अपने को सपोर्ट करने वाली चीज है वो। जब तक हम साइकिल चलाना नहीं सीखते तब तक साइकिल चलाने से डरते हैं, गिर जाऊंगा तो लग जाएगा, पैर फूट जाएगा, घुटने टूट फूट जाएंगे। और साइकिल चलाना सीख लिया ना तो फिर बोलते हैं अरे ऐसा पैडल मारो तो खुद ही चलती हो। तो वैसा ही है। इसे जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी आप अपने बिजनेस की शुरुआत करो। आपके पास जो चीजें, जैसे अभी अजय ने बताया कि दाल उन्होंने शुरू कर दिया है, आपके पास आपके गांव में जो भी चीज है उसको प्लान करो, उसके लिए मार्केट में उतारो। हर गांव में एक एक, हर गांव ने एक एक चीज उतारी है ना, तो वैसे ही आप लोग बिजनेस पकड़ लिए। अचार बनाओ, बड़ी, पता है पहले गांव में बड़ी पापड़ बनते थे घर की, आजकल नहीं मिलते बड़ी पापड़, हाथ के बने हुए नहीं मिलते। घर में बनाते नहीं, शहरों में जगह नहीं है सुखाने के लिए। आप लोग गांव से अगर बड़ी पापड़ बना करके शहरों में लाएंगे ना हाथ के बने हुए, तो लोग बिल्कुल लेंगे। शुरुआत करने की देरी है और ये होने वाला है, इसलिए आपको बोल रहा हूं कि जो होने वाला है उसी पर काम करना शुरू कर दो। इससे बढ़िया बिजनेस नहीं मिलने वाला है। और शुरू करोगे तो लोग खुद ही विश्वास करना शुरू कर देंगे। इसलिए जो बदलाव होने जा रहा है उसको समझ लो। आने वाले समय में हर चीज बिल्कुल आधुनिक और डिजिटल हो चुकी होगी। हर बिजनेस डिजिटल हो जाएगा और हर आदमी बिजनेस ही करेगा, नौकरी करेगा ही नहीं कोई। कोई नौकरी करना पसंद नहीं करेगा। सरकार नौकरी में पेंशन भी बंद कर रही है अभी तो। जो सरकारी कर्मचारी उनसे पूछो, पेंशन बंद करने वाली है। उतनी सिक्योर नहीं रही नौकरी। और प्राइवेट नौकरियों में भी 8-8 12-12 घंटे, 8 घंटे की रहती नहीं, 12 घंटे की नौकरी रहती है। और फिर आने वाले समय में आदमी स्वाभिमानी हो जाएगा कि भैया मैं अपना खुद का घर में अपना कर लूंगा, 2 रोटी चटनी रोटी खा लूंगा, लेकिन कम से कम दूसरे की गुलामी नहीं करूंगा। ये सोच बन चुकी होगी लोग। फ्रीलांसिंग का जमाना बढ़ आ जाएगा।
बोले आपका क्या काम है वो कर देता हूं, पर बंद के काम नहीं करूंगा आपके घर में। यही जमाना आने वाला है। बस इसके हिसाब से अपनी योग्यता बना लो। इन सब चीजों के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, स्किल की। स्किल चाहिए बस। और स्किल के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती है। स्किल से मतलब डिग्री से है ही नहीं, अपनी योग्यता से है। हमें क्या आता है उस पर सोचो, और अपने पास जो स्किल है उस पर काम करो। छोटे छोटे काम तो जो चलते रहते हैं जीवन की, वो चलते रहते हैं, लेकिन स्पेशल स्किल हर किसी के पास में कुछ ना कुछ होती है, उस पर काम करो। जो हमें आता है, पेंटिंग आती तो पेंटिंग में अपना भविष्य बनाओ। परंपरागत जो पेंटिंग होती पौराणिक, उस तरीके की कुछ तो भी करो। जो आता है उसको स्किल के तरह डेवलप करके उस पर काम करना शुरू करो। पैसा जरूर कमा लो क्या। इसलिए ये 5 साल में ये तो तय है कि बहुत तरीके से जमाना बदलेगा। सारा चीज मोबाइल और डिजिटल डिवाइस पर केंद्रित हो जाएगा। लोग घर से बैठे बैठे खेत में पानी चला लेंगे, घर से बैठे बैठे ट्रैक्टर चला लेंगे, वो घर में दिखता रहेगा कौन से खेत के कौन से कोने में ट्रैक्टर चल रहा है, सब दिखेगा। और ऐसा नहीं कि शुरुआत नहीं हुई है, हो चुकी है उसकी शुरुआत। ड्रोन से डिलीवरी हो जाएगी, पता नहीं डिलीवरी बॉय आते कि नहीं आते, ड्रोन आएगा, बोले फंसा दो उसमें, ड्रोन से पहुंचा देगा वो। और चालू भी हुआ है ड्रोन से डिलीवरी सिस्टम कई जगह पर। एआई और रोबोट ऑपरेशन कर देंगे आदमी का, और आदमी से ज्यादा अच्छा करेंगे वो। इसलिए अपनी स्किल बनाओ। जितने भी भाई है, जितने भी बहनें हैं, सब स्किल पर दिमाग लगाओ। हम अपनी स्किल को कैसे डेवलप करें। और गांव में अगर बिजनेस करना है तो ये सब चीजों पर, स्किल पर बिजनेस कर सकते हो, स्किल डेवलपमेंट पर बिजनेस कर सकते हो, ई पाठशाला पर बिजनेस कर सकते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिजनेस कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग पर बिजनेस कर सकते हो, होस्टिंग पैनल पर बिजनेस कर सकते हो। बाकी चीजें तो है ही आपके पास है रखे हुए। अपना चावल बेचना है, अपना गेहूं बेचना है, अपना चना बेचना है, अपना उड़द बेचना है, अपना आम बेचना है, अपनी इमली बेचना है। मैं तो बोलता हूँ वो पेड़ के सूखे पत्तों को भी इकट्ठा करो और हवन सामग्री बना के बेचो, वो भी बिक जाएगी हवन सामग्री के नाम से। जहर तो डाले नहीं हो। हवन सामग्री में होता क्या है, सारे पेड़ पौधों की छाल जड़ी तो होती है। ये चीजें हैं। गांव की मिट्टी को पैक करो, उसमें वर्मी कंपोस्ट वाली खाद मिलाओ थोड़ी सी, और बेच दो गमले लगाने के लिए शहरों में। आपके गांव की मिट्टी भी बिकेगी। आज पालक निकाले हैं, बोले कल बिकी नहीं है, उसको निकालो, सुखा दो छाया में, और पाउडर बना करके पैकिंग कर लो। बोले पालक पनीर बनाने के लिए पाउडर बेच दो। मेथी आज तोड़े हैं, कल नहीं बिकी, दूसरे दिन उसको सुखा कर फिर कसूरी मेथी बना के बेच दो उसको। भाई बहुत धंधा है आपके पास, बहुत। और इन सब चीजों को टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दे दो, दूसरों पर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। गांव अपने आप में परिपूर्ण है, स्वावलंबी है गांव। 4 दिन हड़ताल हो जाए पूरे शहर में, खाने नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में टेंशन नहीं रहेगी। लॉकडाउन में देखा है ना आप लोगों ने, पूरा विश्व हाहाकार में मचा हुआ था, परेशान था।
गांव में तो कुछ ना कुछ बाड़ी से तोड़ ताड़ करके खा लेते। शक्कर नहीं मिलती थी तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, चाय नहीं पियेंगे फर्क क्या पड़ेगा, लेकिन दूध तो पीते थे बिना शक्कर का। सब सिखा दिया लॉकडाउन ने। और लॉकडाउन ने जो चीज सिखाया ना, बड़ा अच्छा चीज सिखाया। फिर से वापस शहरों के ऊपर डिपेंड मत रहो, फिर से वापस दुनिया भर की फालतू चीजों पर हम डिपेंड ना रहे। अपने ही गांव पर डिपेंड रहे, अपने ही घर में डिपेंड रहे, अपने घर में जैविक अनाज खाओ, जैविक खेती करो, बच्चों को जैविक खिलाओ। जितनी बहनें आज जुड़ी हुई है उनसे तो बिल्कुल मैं हमेशा करबद्ध निवेदन रहता है मेरा, बिल्कुल हाथ जोड़ के, कि अपने घर में बच्चों को जैविक खिलाओ। कितना भयानक लगता है कि हम वही जहरीला खाना बना रहे हैं और वो जहरीला खाना खिला रहे हैं घर में। माँ बाप भाई, मतलब जो खेती करने जा रहे हैं, भाई पति पापा, तो जो भी, वो जहर ही डाल रहे हैं। घर से जागृति करो कि नहीं जहर मत डालो, कम, धीरे धीरे बंद कर दो। वैसे भी बंद ही होने वाला है, इसलिए श्रेय ले लो आप। ये एक अच्छा अवसर है श्रेय लेकर के बिजनेस करने का। दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट, शुरू से पैदाइशी बचपन से हजारों सालों से, जिस वक्त इतना बड़ा व्यापार नहीं था उस वक्त सिर्फ खेती ही थी। पूरी दुनिया को आपने ही पाला है, आज भी पाल रहे हैं, आने वाले समय में भी आप ही पालने वाले दुनिया को। आप सेल्फ डिपेंड है, भटकने की जरूरत नहीं है आपको, बस सोचने की जरूरत है, तरीका बनाने की जरूरत है, स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, एक रणनीति बनाने की जरूरत है। वो रणनीति बनाओ, वो टेक्निक बनाओ, वो सिस्टम बनाओ। और वो सिस्टम बनाने के लिए ही हम रोज जानकारी देते हैं। मैं जानकारी देता हूं, मैं कोई प्लान नहीं देता कभी भी। रास्ते बताता हूँ, ऐसा कर लो, रास्ता बताता हूँ कि आप एआई से खुद भी पैसा कमाओ, दूसरों को भी। एक प्रोजेक्ट देता हूँ, ठीक है आज पैसा कमाना है, आप एडमिशन ले लो, इतने एडमिशन आपको कमीशन उतना हो जाएगा। ई पाठशाला आपको दिया है तो आप ये करो। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ डिजिटल बिजनेस सेंटर की आईडी दूंगा, फिंगरप्रिंट से पैसा निकालने वाला, वहां से आप जो है चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा। लेकिन जो चल रहा है उसको और एडवांस कैसे कर सकते हैं, उसमें और कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसमें और कैसा सीख सकते हैं, उस पर दिमाग लगाना है। तो कोशिश करो कि हम अपने मोबाइल का अपने घर के उत्पाद के लिए सही उपयोग करेंगे, क्योंकि ये तो तय है, निश्चित है। सबसे शुरू में ही मैंने आपको पूछ लिया कि जब डिजिटल जमाना आना तय है, एआई आना तय है, गांव आधुनिक होना तय है, मोबाइल से बिजनेस होना तय है, ऑनलाइन एजुकेशन होना तय है, गांव में डिजिटल रोजगार होना तय है, गांव वाले अपने उत्पाद बेचना तय है, आप नहीं बेचेंगे कोई और बेचेगा, ये तो तय है बिल्कुल। जब बदलाव होना ही है तो उसके नेतृत्व करता बन जाओ। जितने समूह आप बना रहे हो उस समूह को इस दिशा का मार्गदर्शन देना शुरू कर दो। जितने समूह बना रहे हैं, आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ करके उससे डिजिटल साक्षरता का भी अगर ट्रेनिंग लेंगे तो भी आपको वो कुछ ना कुछ तो पैसा लेगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि अपने लीड बनाओ, फ्री में हम ट्रेनिंग आपके साथ देने तैयार है। अपनी लीड बनाओ। 100 लोगों को भी आपने डिजिटल साक्षरता से जोड़ लिया, वो 100 लोग आपकी लीड है, आपकी कंपनी, आपका नेटवर्क है। डिजिटल साक्षरता के लिए मैं पैसे नहीं बोल रहा हूं, हाँ, लेकिन एआई उसके लिए तो लगेगा। बेसिक कंप्यूटर कोर्स उसके लिए तो लगेगा, क्योंकि जिन भाइयों के पास स्टडी सेंटर है वो तो ऐसे नहीं लिए उन्होंने, कहीं ना कहीं दुकान खोले तो पैसा कमाने के लिए, कुछ तो अर्निंग करने के लिए। तो कुछ चीजों के लिए तो लगेगा, लेकिन कुछ चीजें तो दे सकते हैं।
आज फ्री में आप दो कुछ चीजों को, रिलायंस वाले ने फ्री में सिम बांटा ना, आज पैसा कमा रहा है। आपके पास में नहीं है कोई चीज तो हम दे रहे हैं आपको, बांटो फ्री में। कितने लोगों को डिजिटल साक्षर बना सकते हो, बनाओ, जोड़ो उससे। ज्यादा लोग मीटिंग में जुड़ेंगे, कल को आपका लीड बनेगा, उसी लीड के साथ में आप बिजनेस करो, उनके साथ एक टीम बनाओ, उसमें से चयन कर लो अपने लिए आप कि आपके साथ कौन कौन अच्छे लोग उसमें सीखे, जो ढंग से सीखे, उनको आप अपनी टीम में शामिल कर लो, उस टीम के साथ आगे बढ़ो। तो ये काम आप धीरे धीरे करो, जहां से आपको समझ में आता है वहां से शुरू करो। बस इतना ही कहूंगा, मैं अपनी बातों पर यही विराम दूंगा। किसी भाई बहन के अगर कोई सवाल हो तो बिल्कुल सवाल करें। जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो अपनी बातों को अगर रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखें। हाँ बोलिए। सर ये मुझे जानना था, जो एआई का प्रो कोर्स है वो क्या गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स रहेगा या प्राइवेट वो सर्टिफाइड रहेगा? ये तो हम प्राइवेट में करा रहे हैं, जी लेकिन अब ये बताओ, गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स और प्राइवेट सर्टिफाइड कोर्स के बारे में मुझे आप बताओ कि आप क्या जानते हैं। सर, मतलब ये कहने का मतलब है मेरा कि जैसे मैंने प्राइवेट में किया जॉब के लिए, या गवर्नमेंट में करना चाहूँ तो वो उसके लिए वेरीफाइड है कि नहीं है? मतलब पहली बात तो जो गवर्नमेंट के भी जो कोर्सेस है और प्राइवेट में भी जो कोर्सेस है, उसका अब डिग्री से कोई वैल्यू नहीं रहा है। अच्छा। वो इसलिए नहीं रहा कि अब एक तो कहीं पे भी जाओगे तो पहले पूछते हैं तुमको आता क्या है, ये दिखाओ। डिग्री तो बगल में हो गया, अब डिग्री की कोई वैल्यू बची नहीं है। जी डिग्री से नौकरी मिलना बंद हो गई। जी और हम एआई कोर्स करा रहे हैं तो नौकरी के लिए तो बिल्कुल नहीं करा रहा हूं मैं किसी को। जी और इतने कम में हम एडवांस कोर्स करा रहे हैं, उतने कम में कोई नहीं कराने वाला है। जी जी आप अपने बिजनेस की सोचो उससे। जी जी सर, एक और चीज पूछनी थी। वो फॉर्म भरने में ना लास्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, परिचर्चा करके नाम का फॉर्म लास्ट में आ रहा है कि उसमें क्या नाम लिखना है? परिचय करता उसमें आया तो हमारा नाम डाल दो या आप किसी का भी नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, वैसे तो आपका ही नाम आएगा क्योंकि आपने ही बताया था मेरे को। बिल्कुल ठीक है। और भी किसी भाई के कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछे, बताए, है ना। हमारे नए साथी भी जुड़े हैं, नए साथी अगर अपने कुछ बातें रखना चाहे, कुछ बताना चाहे, क्या सीखे वो बताए तो भी हमें अच्छा लगेगा। बैतूल से साहू जी जुड़े हुए, दोपहर में बोल रहे थे हमें मीटिंग की लिंक भेजिएगा, सर ने भेजा उनको, राहुल सर ने। हम चाहेंगे उनसे। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, बढ़िया लगा सर आपकी जो मीटिंग सुन के। जिस चीज़ की हमको जानकारी नहीं थी, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमको भी समझने में के लिए मिल गई इसमें भी। अब आगे चल के हम इस पे आपके मार्गदर्शन में काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो मीटिंग की लिंक आपको आज मिली है वो हमेशा के लिए वही लिंक है। यस सर, यस सर। ठीक है सर। जी आप कहाँ से? ये जहांपुर से हूँ। हमारे अजय जी बैतूल से है। मैं आमला बोर्दी से हूँ। में मेरे मित्र हैं, उमेश वीणु हैं, और जम्बाड़ा से लोकेश गावंडे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं प्रॉपर बोर्दई से हूँ। आमला के पास बोर्दई है, जम्बाड़ा के पास में ही है, मतलब जम्बाड़ा यहाँ से 15 किलोमीटर। राहुल जी से नंबर ले लेंगे आपका। यस सर, यस सर। अजय जी को भी दे देंगे, आपको भी दे देंगे। यस सर, यस सर। कम्युनिकेशन पे रहिएगा और मीटिंग में जुड़ते रहिएगा। और आपके साथ में जुड़ी हुई बहनें आज जुड़ी हुई है अपने साथ में। यस सर, है ना। रजनी सोनी मैम है, मैम अनम्यूट हुई है। जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार मैम।
सर इटावा से हूँ मैं, रजनी सोनी। जी जी जी। हाँ, दोपहर में थे ना आप। जी 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 जी। आज आप पहली बार जुड़े तो क्या महसूस हुआ? सर, जितनी भी बातें आप समझा रहे थे उससे मतलब हमारा एक मार्गदर्शन ही हमको मिला है, क्योंकि समय के साथ जो आप बता रहे हो तो हमको अपडेट होना बहुत जरूरी है। और आगे जो अपन देख रहे हैं परिस्थिति आ रही है, तो इसमें क्या है, बेरोजगारी, जहाँ लोग बाग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है, अगर हम हमारे ही साधनों को अपना उसमें काम में उपयोग लाएंगे तो शायद हम बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं। और अपने स्किल को बढ़ाने के लिए हमें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है सर। ये इस मीटिंग के माध्यम से आज मुझे समझ में आ रहा है। जी जी जी। नहीं, बिल्कुल आपका स्वागत है, आपकी पूरी टीम का। आप इसी मीटिंग से जुड़ते रहें। और जी हम सर। लोगों ने सर आपके और लिए। भी दीदियों को, लेकिन आज हमने उनको बोले थे कि लिंक देंगे, पर हम दे नहीं पाए। हम सोचे पहले आज हम लोग जुड़ के देखते हैं, उसके बाद कल से उनको ज्वाइन कराएंगे। तो हमारे साथ और भी दीदियां जो हैं जो काम कर रही हैं, तो कल से उनको भी सर इस मीटिंग में हम लोग लेकर आएंगे। और हम लोगों ने समूह की बहनों के लिए निःशुल्क डिजिटल साक्षरता का प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं हम लोग। जी कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। और उसके जैसे बैतूल के हमारे 2 स्टडी सेंटर है बैतूल में। एक तो अजय जी के पास में है, दूसरा बिसोने जी के पास में। बिसोने जी जुड़े हैं कि नहीं? है, जुड़े हैं। 2 लोगों के पास में हमारा बैतूल में स्टडी सेंटर पॉइंट है। तो उनके जी माध्यम से आप निःशुल्क उनको कोर्स करा सकते हैं। जी जी सर। बैतूल से अजय जी ने तो नंबर डाल दिया है यहाँ पर। उनका नंबर आप सेव कर से उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपकी बहनें। बिसोने जी जी आप भी अपना नंबर डाल दे यहाँ पर, तो आपसे भी संपर्क कर लेंगे वहाँ के भाई बहन, है ना? ऐसे। ठीक है। और भी कोई भाई बहन जो नए जुड़े हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछे। नहीं है किसी को कोई सवाल? हम्म? संजय जी। हाँ अजय। वट्टी मैडम भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि वट्टी मैडम भी, अजय वट्टी मैडम जी को अपन आमंत्रित करते हैं। और 2 मिनट हम उनसे भी कुछ चीज सुनना चाहेंगे, अगर मैडम आप फ्री हैं? शायद व्यस्त हैं। हाँ अजय, क्या बोल रहे थे? वाकई में जो के माध्यम से एआई कोर्स आया है, न्यू ऑप्शन के माध्यम से आप सभी यहाँ पे स्वरोजगार व्यवसाय करने के लिए जुड़े हैं, अपने अपने स्वरोजगार व्यवसाय के लिए। और वाकई में अगर हम एआई के टूल सीख लेते हैं तो कम से कम हम कुछ नहीं करें तो खुद के जो व्यवसाय में उसको किस तरीके से अपना सहयोगी बनाकर काम कर सकते हैं। आज के समय हम खुद के लिए किस तरीके से यानी लीड ला सकते हैं, किस तरीके से उससे अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें हो सकती है। मिनटों में हम वीडियो बना सकते हैं। जो चीजें अगर हम खुद अगर वीडियो बनाए तो हमें आधा 3 घंटे बर्बाद हो जाएंगे हमारे पास। वही चीजें हमको क्या है, लिखकर देना है, वीडियो जनरेट हो जाएगी, तो बहुत आसानी से बहुत सारे काम हो जाएंगे। और जितने भी हमारे जो घर के उत्पाद हैं उनको, जैसा कि सर ने आज बताया है, हमको उसको लोकल मार्केट में उतारने की जरूरत है। प्रयास हमारा जारी है खुद के गांव से ही। अभी जो चीजें अब तक के क्या होता था, हमारे यहाँ होता भी था तो वो व्यापारियों को कोने कोने दाम में दे देते थे। बस हमने मोबाइल से ही स्टार्ट किया, खुद के पंचायत के ग्रुप में बना बना के डाला कि किसान के अंदर, किसान के पास ये धनिया है, ये है। और खुशी है कि किसी का धनिया सेल हो रहा है हमारे पंचायत के ग्रुप के माध्यम से। अब जैसे ही वहाँ ग्रुप में डाला, अब वो मार्केट से भी जैसे 120 रुपए किलो धनिया अभी हमारे यहाँ पे है, और गांव में हम हमारे पंचायत के किसानों को 100 रुपए किलो धनिया दे रहे हैं। तो जिस किसान के पास धनिया है उसने धनिया पूरा सेल आउट कर दिया अपनी ही पंचायत में। अगर उसके पास अब उसको इतना आत्मविश्वास बढ़े कि आने वाले साल में वो खुद कह रहे कि हम आगे कर लेंगे धनिया, क्योंकि वो कुछ ऐसी फसलें अगर हम लगाए अपने घरों में, अपने गाँव में, जहाँ अन्य लोग जो नहीं कर रहे हैं,
तो अच्छा खासा मार्केट उसको कस्टमर घर बैठे ही माल ले जा लेंगे, उसको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर जो हो रहा है जैसे गेहूं चावल, उसको भी अगर हम प्रोसेसिंग करके बेचे अपना ब्रांड नाम के साथ, जो भी आप अपने समूह का नाम दे दीजिए, जो जो भी आपको नाम रखना है, और अच्छे से उसका प्रमोशन करके बेचेंगे तो वो भी एक अच्छे रेट से बिक जाएगा। जैसे सर ने बताया ही है हमें, आटा गेहूं जो है 22 रुपए किलो है, अगर उसी को हम प्रोसेसिंग करके आटा बना के बेचे तो बड़ी बड़ी कंपनी तो 40-45 रुपए बेच रही है, हम 35 रुपए भी बेच सकते हैं। हमें क्या ही खर्चा आएगा, तो पिसाई का ही तो खर्चा आएगा और थोड़ा सा पैकेजिंग का आएगा, बस उसके बाद तो हमारे कोई खर्चा आना नहीं है। तो यहाँ से हम सब जुड़े हुए हैं, तो हमारे घर से ही शुरुआत कर ले। और डिजिटल अगर हमको कुछ करना है तो हमारे पास बहुत सारी चीजें सर ने दी हुई है, तो खाली ना बैठे हैं। जैसे सर ने कहा कि अगर हम सोचेंगे तो बिल्कुल सोचते ही रह जाएंगे, और ऐसे कंडीशन आएगी कि हो सकता है कोई बाहर का या कोई और दूसरा हमारा भाई, वो जब हम काम करने लगेगा तब फिर हमारे मन में अगर ये सर ने हमको ये बताया तो था, हमको उस समय कर लेना था, तो शायद आज मैं पैसा कमा रहा होता। तो वो परिस्थिति मत आने दीजिए, आप अभी से शुरुआत कर दीजिए, अपने घर से ही शुरुआत कर दीजिए जो है आपके पास। बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ठीक है, अगर किसी के कोई सवाल नहीं होंगे तो हम विराम देंगे फिर मीटिंग को, है ना। हेलो। हाँ सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। एक्चुअली जो परसों क्लास अब लिए थे, हाँ, उसमें एजुकेशन के जैसे स्टडी करने के लिए, एजुकेशन का, हाँ उसमें मैं तो था लेकिन प्रॉपर सुन नहीं पाया था कि इंसान में कोई घर पे आए थे, तो हाँ। उसमें बिजी चल रहा था मैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि कल या तो टाइम निकाल के फिर क्लास लीजिए तो फिर ठीक रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ले लेंगे। और एक बेसिक चीज आपको भी मतलब फिर से बताता हूँ, छोटी छोटी चीजें हैं, शॉर्ट में हो जाएगा। क्या हो रहा है कि अभी गांव से भी अगर किसी को भी अगर डिग्री कोर्स करना है, खासकर बड़े कोर्स करना है, एमबीए करना है, बीबीए करना है ना, एमसीए करना है, बीसीए करना है, कंप्यूटर में आईटी सेक्टर में जाना है, ऐसे डिग्री कोर्सेज करने के लिए कम से कम लाख रुपए साल का लग जाएगा सर। बिल्कुल सर। 3 साल का अगर कोर्स हो तो 3 लाख, 4 साल का कोर्स हो 4 लाख, 5 साल का कोर्स हो 5 लाख, तो ऐसे ही लगना है बिल्कुल। कॉलेज की फीस लग जाएगी इतनी। बिल्कुल सर। और हॉस्टल में रहने खाने पे का पैसा अलग लग जाएगा। बिल्कुल सर। एक लड़के को साल का 2 लाख रुपए कहीं नहीं गया। बिल्कुल बात सही है सर। तो अनिवार्य शिक्षा का नियम है, वैसा ही नियम इस कोर्स के लिए भी होना चाहिए। यस सर। अगर है नहीं तो कुछ लोग डोनेशंस देते हैं, कुछ एनजीओ के पास फंड होते हैं, मतलब लेते हैं, तो उसके बेस पर बच्चों की फीस जीरो कर दी जा रही है। पैसा नहीं लगेगा उसको, ट्यूशन फीस का जो कॉलेज में जो पैसा लगता है ना ट्यूशन का सीखने का, यस सर। वो पैसा नहीं लगेगा, वो जीरो हो जाएगा। सिर्फ अच्छा। बच्चे का एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए भी पैसा नहीं लग रहा है, उनकी काउंसलिंग होगी। जैसे बिहार में आपका पटना में काउंसलिंग होगी, है ना, ठीक। तो वो राजधानी में काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में अपने पालक के साथ में जाएगा बच्चा। तो पालक के साथ में जो बच्चा जा रहा है उसको वहां पर रहने खाने के लिए भी उनको दिया जाएगा काउंसलिंग के समय में भी। ठीक ठीक। काउंसलिंग होने के बाद अगर उसको लगता है अब अपने कॉलेज में पढ़ना है तो उसको कॉलेज बता दिया जाएगा कि आप इस कॉलेज चले जाओ, वहां जाके वो सिर्फ हॉस्टल के फीस भरेगा बस। ओके सर। तो हॉस्टल का जो चार्जेस है वो 6,000 रुपए उसका तय है। तो 6,000 रुपए उसका हॉस्टल का चार्ज है वो पर मंथ का। ठीक ठीक ठीक। वो उसका मंथली पूरा पूरा साल भरे का नहीं देना है, 2-3 महीने फीस पेड कर दे वहाँ कॉलेज में ही हॉस्टल की, और वो उसका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। उसकी जो हॉस्टल फीस है 1 साल देना है ना, हॉस्टल जो फीस है 6,000 पर मंथ का, हाँ 1 साल का देना है ना। नहीं, वो तो हर साल लगेगी उसको। तो अभी 1 साल का एक साथ नहीं देना ना, वो तो एक साथ कहाँ देते हैं, गरीब बच्चा अगर कहाँ से देगा एक साथ। ठीक ठीक ठीक। तो वो कॉलेज में बताएगा, वो सारी चीज उसको एनओसी मिल जाएगी, वहां पर एडमिशन हो जाएगा। उसको पढ़ाई करना है तो उसको सिर्फ अपना एग्जाम फीस पेड करनी है, और जो स्टेशनरीज वगैरह जो है उसका पैसा लगेगा बस। बाकी कॉलेज की जो ट्यूशन की फीस है वो नहीं लगेगी उसको, जो लाख
75,000 80,000 1 लाख रुपए जो फीस लगती साल की, वो नहीं वो नहीं लगेगी। लगेगा। और जो हॉस्टल का फीस है मंथली 6 वो लगेगा। हाँ, मंथली जो फीस है वो, उसमें हॉस्टल में उसको चाय नाश्ता खाना रहना वो सब उसका वहां से वो उसी फीस में हो जाएगा उसको। ठीक 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 सर। पर वहां उसको हॉस्टल में रह करके पढ़ना जरूरी है, ये नहीं कि हम बोले घर से रह के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा उसमें, ठीक क्योंकि ठीक जो भी कॉलेज मिलेंगे वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है वो, ठीक ठीक है सर। इसलिए वो वहां पे मतलब पत्राचार जैसा सिस्टम नहीं होगा, तो ये है ठीक वो। ठीक है सर। ठीक है सर। और हेल्थ कार्ड का कहूँ क्या सर, उसका हेल्थ कार्ड के लिए? हाँ हेल्थ कार्ड के लिए हाँ, अभी मैं वही बताने वाला था। सर ने बोले 24 तारीख से चालू करेंगे करके, ठीक है सर। क्योंकि आज मतलब जितने लोगों के मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स आए वो तो कंप्लीट वाले हो चुके हैं, कुछ लोगों के और बचे हैं, तो वो मैं मतलब कल तक हो जाएंगे, दे देंगे, फिर वो हो सकता है कल या परसों अपनी वो ट्रेनिंग दे देंगे अपने को, चालू कर देंगे। ठीक ठीक है, ठीक है तब तक आपके कार्ड वो बाई मतलब आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, बाई पोस्ट वो बाद में आते बैठेंगे कार्ड। ठीक है ना? ठीक ठीक सर। चलो, और भी किसी भाई को कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछ ले। सर नमस्ते, मैं सुनीता देशमुख जमवाड़ा से। कहाँ से? जमवाड़ा से। हाँ बोलिए। नमस्ते। कॉलेज पर हाँ, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मैं अपना नंबर यहाँ डाल देता हूँ। आपका आवाज समझ में नहीं आ रहा है मुझे। करना सीखो तो मतलब का आपका आवाज समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं एक मोबाइल नंबर अपने डाल दे रहा हूँ, आप इस पे मैसेज कर दे जी। तो। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। सर मैं बोल रहा था हेल्थ कार्ड के लिए क्या फॉर्म हम भरने पड़ेंगे पहले? तो सर उसका ऐप रहेगा, वो देंगे कंपनी से। नहीं तो उसमें जैसे जो हेल्थ कार्ड बनाने जाएगा हाँ तो उसका कुछ आईडी वगैरह बनेगी उसमें? हाँ, जो बन जाएगा उसका बन रहा है सर, का आईडी बनेगा उसका। हाँ क्योंकि वो जैसे कहीं अपन बनाने जाते हैं तो वो अपने से कुछ पूछेंगे कि आप किस बेस पे बना रहे हो, इसलिए। हाँ नहीं, उसका वो अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में दे रहे हो। यस सर, यस। ठीक है सर। आइडेंटिटी कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर भी दे देंगे। ठीक है, ठीक है। नंबर मैंने डाल दिए हैं, किसी को अगर कोई सवाल पूछना भी हो तो इस पर ये कर सकते हैं, है ना, मैसेज करके भी आप कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी जो बहन पूछ रहे थे तो वो उनका आवाज नहीं आ पाया है, तो इस पर मैसेज कर देंगे मुझे, तो मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, आज के सेशन को अपन यही विराम देते। कल आज की जो लिंक है वही, हर दिन की लिंक एक ही रहती है, तो मुझे रिमाइंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर, यस सर। ठीक है सर, तो विराम देते हैं अपन मीटिंग को आज के। और यस सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने सुना समझा, और कल फिर से जुड़ेंगे आपको 7:30 बजे। तब तक के धन्यवाद सभी को, शिवरात्रि, गुड नाइट। थैंक यू सर, आपको भी शुभ रात्रि सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। शुभ रात्रि सर।